अच्छा, अभी मैंने स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अब कीवर्ड्स आपके पास आ गए। द नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग योर गिग्स। ठीक है, कीवर्ड्स चूज करने का क्या क्राइटेरिया वो आपने याद रखना है। मैं स्लाइड पे शेयर कर दूंगी जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आपको अगर मतलब रिमाइंड करवाने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि आप दूसरे सेलर्स की गिग्स देखें, वो देखेंगे वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें से आप आइडियाज़ लेके कुछ लो कंपेटिटिव कीवर्ड्स यूज़ करें और कुछ हाई कंपेटिटिव यूज़ करें, दोनों का मिक्सचर यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि दोनों भी आप रैंक हो सकती हैं। ठीक है, अब आ जाती है गिग बनाने की बात। तो अब हम प्रैक्टिकली जाएंगे कि गिग आपने बनानी कैसी है। सो आई जस्ट स्विच टू सेलिंग। एज ए न्यू बायर तो आपको खुद ही ऑप्शन दे देते हैं गिग्स बनाने का। इन केस आपको नहीं समझ आती तो आप यहाँ पे जाएँ, गिग्स के सेक्शन में जाएँ और यहाँ पे जाके आप कर देंगे क्रिएट अ न्यू गिग। अब ये आ जाता है टाइटल। इस टाइटल में आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं 2 से 3। अब मैं अगर एक इस टाइटल पे कीवर्ड बना रही हूँ, आई शुड क्लोज ऑल द टैब्स। डिजिटल मार्केटिंग राइटर, आर्टिकल राइटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग राइटर मेरा एक कीवर्ड है। एसईओ आर्टिकल राइटर मेरा एक कीवर्ड है और ब्लॉग राइटर आई थिंक ये 2 मैं यूज़ करना चाह रही हूँ अपने टाइटल में। तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी? आई विल पहले से लिखा होगा। ठीक है, आई विल आपने नहीं लिखना, वो फाइवर ऑटोमेटिकली आपके टाइटल में ऐड कर देगा। आपने डू से स्टार्ट करना है या इस तरह से मैं लिख रही हूँ आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग राइटिंग फॉर यू। ठीक है, तो डू आएगा। अगर मैं लिख रही हूँ आई विल बी योर राइटर तो फिर मैं पहले बी लिखूंगी। ठीक है, तो आई विल बी योर डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल राइटर और एसईओ डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल राइटर। तो इसमें मैं 2-3 कीवर्ड्स को ही टारगेट कर रही हूँ। फर्स्ट इज एसईओ डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल, सेकंड इज एसईओ आर्टिकल राइटर, थर्ड इज जस्ट आर्टिकल राइटर। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल, सो मल्टीपल कीवर्ड इसमें यूज हो रहे हैं। आपको अच्छा सा टाइटल इस तरह से करना होता है कि वो नेचुरल भी लगे और इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स यूज भी हो जाएं। अब इसमें आप नंबर्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं। आई विल यूर डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल राइटर और आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल राइटिंग इन 24 आवर्स। ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। आई विल राइट 500 वर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल राइटर। इस तरह के टाइटल्स आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल लिख के कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल ना हो आपका, ताकि जब आपके गिग्स यहाँ पे शो हों, जब बायर सर्च करे तो उसका आपको पूरा टाइटल शो हो। दैट अफेक्ट्स आप इंगेजिंग फ्रेजेस लिखें। आई विल यूर व्हाट आई कैन डू यूज हियर, क्योंकि मैं बी लिख रही हूँ तो व्हाट फ्रेज आई कैन यूज हियर। जैसे वो फिर निश पे भी डिपेंड करता है। अब अगर कॉपी राइटिंग की आप निश लिख रहे हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की, तो आप लिख सकते हैं कि आई विल राइट अ किलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर यू। सो जो किलर वर्ड है दैट विल बी योर पावर वर्ड, जो मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था थोड़ा सा कि पावर वर्ड यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं अगर उस तरह से लिख देती हूँ आई विल राइट यस engaging एसईओ आर्टिकल, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल्स। फिर राइटिंग नहीं आएगा, फिर फॉर यू आएगा, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी प्रॉपर होनी चाहिए एज पर ग्रामर। ठीक है, फॉर यू। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हैं। उसके बाद आ जाती है टाइटल के बाद कैटेगरी आ जाती है। तो जिस कैटेगरी में बिग बना रहे हैं वही आपने चूज करनी है। यहाँ पे हम राइटिंग में बना रहे हैं, वो सजेस्ट भी कर रहा है। आई जस्ट चूज दैट राइटिंग इन ट्रांसलेशन एंड आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। सजेशन में वो वैसे आ ही जाएगा, नहीं भी आ रहा तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आप अपनी कैटेगरी रेलिवेंट चूज कर सकते हैं। ठीक है, और सब कैटेगरी मैंने चूज कर लिया आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज आ जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश चूज़ करें। ठीक है, उर्दू में लिख रहे हैं तो आप साथ उर्दू भी चूज़ कर सकते हैं। सो जिन लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं आर्टिकल्स, आप वो चूज़ करें। मैं अभी जस्ट इंग्लिश चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आ जाता है टॉपिक कि आप किन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ से आपको आइडिया भी मिल सकता है कि आप किन किन टॉपिक्स पे गिग्स बना सकते हैं, इंडिविजुअल जो आपने गिग्स बनानी है। सो आप एक मेन गिग बना दें आर्टिकल राइटिंग पे, बाकी आप बना दें एक गिग आप बना दें आर्ट एंड कल्चर आर्टिकल्स, ब्यूटी एंड फैशन आर्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से आप गिग्स बना दें। तो मैं कोई 2-3 टॉपिक्स चूज़ कर लेती हूँ। जैसे मेरा फेवरेट है हेल्थ एंड ट्रैवल,
तो मैं अभी रैंडमली चूज़ कर देती हूँ, रियल एस्टेट, ठीक है? 2 आप चूज़ कर सकते हैं टॉपिक्स। एक आप कोई इस तरह से भी कर सकते हैं, एक आप ये चूज़ कर लें हेल्थ, और दूसरा आप जनरल का अगर ऑप्शन आ रहा है, वो नहीं आ रहा, ठीक है, कोई और चूज़ कर लें। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर एक बायर आके सर्च कर रहा है, मैं फिर से उस स्क्रीन पे जाती हूँ। अम, अब जैसे मैंने इसको चेक किया था, एसईओ आर्टिकल राइटर। अब बायर्स के पास जो है वो ऑप्शंस आते हैं, जिस तरह से ये ऑप्शन है, उनके पास ऑप्शंस आते हैं फिल्टर्स के, कि आप किस कैटेगरी में देखना चाहते हो। तो कुछ बायर्स होते हैं जो फिल्टर्स लगा लेते हैं फॉर थियरीज, वो अगर चूज करता है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, अब वो सर्विसेज का ऑप्शन आ जाता है कि लैंग्वेज कौन सी देखना चाहते हैं। तो जो जिसको सिर्फ इंग्लिश राइटर चाहिए होगा वो इंग्लिश पे क्लिक करेगा, जिसको किसी और लैंग्वेज में चाहिए होगा वो और लैंग्वेज पे क्लिक करेगा। फिर यहाँ पे सैलरी डिटेल्स आ जाती हैं कि वो किस लेवल के सैलरी चूज करना चाहते हैं, ठीक है। बजट का आ जाता है, टाइम, और उसके अलावा उनके पास आ रहा है सेलेक्ट आर्टिकल टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है किसी को जस्ट हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल चाहिए हो तो जस्ट जाके हेल्थ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो उनके पास रेलिवेंट वही गिग्स जो होंगे जो हेल्थ से रिलेटेड है। सो नाउ सी, अब मैं जब उसको यूज़ कर लिया हेल्थ को, तो कुछ और भी गिग्स शो हो रही हैं, बट प्रोबेबली इन्होंने अपनी कैटेगरी को हेल्थ चूज़ किया हुआ है तभी ये शो हो रही हैं, ठीक है। तो कैटेगरी चूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि रिजल्ट्स रिफाइन हो जाते हैं और आपके रैंकिंग के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब टून आ जाता है कि आप किस टून में लिख रहे हैं। कल मैंने आपके टून्स एक्सप्लेन की थी, कन्वर्सेशनल होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। तो आप, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट मोस्टली कन्वर्सेशनल होते हैं, आप कन्वर्सेशनल टोन चूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आप कोई एक और चूज़ कर लें, प्रोफेशनल फॉर्मल भी आप कर सकते हैं कि आप दोनों में लिख सकते हैं, कन्वर्सेशनल भी लिख सकते हैं, फॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक कोई और जो आपको लग रहा है अपने अकॉर्डिंग वो आप चूज़ कर लें, ठीक है। अब आ जाता है आर्टिकल टाइप, किस तरह के आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। सो आप न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन टोन में लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल्स हाउ टू लिख रहे हैं, तो मैं ये लिख रही हूँ तो मैं इसको चूज़ करूँगी, ठीक है। लिस्टिकल्स लिख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल, इनमें से भी आप 2 चूज़ कर सकते हैं। सो मैं इंस्ट्रक्शनल चूज़ कर रही हूँ और लॉन्ग फॉर्म चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आई थिंक 3 चूज़ कर सकते हैं, या यू कैन चूज़ 3, तो वो 3 आप चूज़ कर लें। अब जिसमें लिस्ट आ जाती है, 7 टिप्स, डू दिस, 7 रीज़न, 7 वेज़, जिसमें आप लिस्ट डाउन कर देते हैं 1 2 3 उस तरह के आर्टिकल्स। ठीक हो गया? अब ये सर्च टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपने 1-2 कीवर्ड्स आपने टाइटल में यूज़ कर दिए, यहाँ पे भी आपने कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। बट मेक श्योर कि आप जो टाइटल में कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आप वो यहाँ पे रिपीट ना करें। ये फाइवर की न्यू जो अपडेट है, ये हमें पता नहीं था। रिसेंटली मैंने एक सक्सेस मैनेजर लिया था, कुछ सेलर्स को मिलते हैं। सो शी सजेस्टेड मी कि आप कीवर्ड्स को रिपीट ना करें। एक कीवर्ड को गिग में जिसको आप टाइटल में यूज़ कर रहे हैं, उसको टैग्स में ना यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें, उसको भी टैग्स में ना यूज़ करें। एक आप यूज़ कर लें, बट बाकी जो 4 होते हैं, 5 कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी 5 को आप यूनिक रखें। तो तभी मैंने आपको कहा कि आप 5 से 10 कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लें और फिर कुछ आप टाइटल में यूज़ करें, कुछ टैग्स में यूज़ करें और कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें। ठीक हो गया? अब यहाँ पे मैं एक मेन कीवर्ड लिख सकती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल्स। ठीक हो गया? एंटर पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है? दूसरा मैं चूज़ कर लेती हूँ एसईओ ब्लॉग राइटर। अच्छा, पूरे-पूरे कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। कुछ आपको जो है वो सजेस्ट करेंगे मेंटोर्स कि आप कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करें, बट वो प्रैक्टिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप पूरे-पूरे कीवर्ड्स यूज़ करें, ठीक है? एक मैं लिख लेती हूँ ब्लॉग राइटिंग, एक मैं लिख लेती हूँ कंटेंट राइटिंग, बट यू हैव टू यूज़ इट आफ्टर रिसर्च, ठीक है? जो आपने रिसर्च के बाद कीवर्ड निकाले होंगे, आपने वही यूज़ करने हैं। और एक मैं लिख लेती हूँ एसईओ राइटर। ठीक हो गया? तो ये 5 कीवर्ड्स मैंने चूज़ कर लिए। कब तक होगा मेरा? चलें, ठीक है, कवर अप करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक लंबा हो गया कीवर्ड, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करा, इस तरह का एरर भी आएगा आपको। ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो टैग है उसमें 20 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी। मैं जस्ट मार्केटिंग आर्टिकल्स कर देती हूँ। ठीक हो गया? सेव करके आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट आपने अपनी प्राइसेस डिस्क्राइब करनी है। प्राइसेस क्या है कि आप कौन सी प्राइसेस ऑफर करनी है। इसके लिए बेस्ट जो मेथड है, आप ये करें कि आप जो है ना, सबसे पहले टॉप कोई अपना कीवर्ड इंसर्ट करें।
अब ये जो टॉप आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं गिग्स में, आप 5 से 10 सेलर्स की जो है ना गिग्स को ओपन कर लें न्यू टैब में, ठीक है? उससे आपको ये आइडिया होगा कि आपने अपनी गिग कैसे बनानी है। उनका कुछ आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, उनसे इंस्पिरेशन लेके आपने अपनी गिग्स बनानी है। सो अभी मैं जस्ट 3 सेलर्स के ओपन कर रही हूँ, आप तकरीबन 5 से 6 गिग्स को देखें। अब इनके आप प्राइसेज़ में जाके देखें तो ये क्या प्राइसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक 41,000 से। आपकी इतनी ज़्यादा प्राइसेज़ नहीं हो सकती क्योंकि यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो आप $10 से स्टार्ट कर सकते हैं, $5 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? जब आपके थोड़े रिव्यूज़ आ जाएँ और थोड़े ऑर्डर्स आ जाएँ तो आप अपनी प्राइसेज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने $5 से स्टार्ट किया था, तब मैं 1000 वर्ड्स के लिए $5 में चार्ज करी थी, एंड अभी मैं 500 वर्ड्स के लिए $30 चार्ज कर रही हूँ। सो यू कैन इंक्रीज प्राइसेस ग्रेजुअली जैसे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होना शुरू होती है। सो यहाँ से आइडिया लेके आप अपने प्राइसेस लिख सकते हैं, ठीक है? इनके पैकेजेस ये हैं, बट आइडियली स्टार्ट में आप पैकेजेस को कम रखें, $10 या $5 पैकेजेस को आप नाम दे सकते हैं, ठीक है? अब इस पैकेज को मैं नाम दे देती हूँ, मैं यही देती हूँ जो है, आप इस तरह के नाम दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल, मीडियम लेंथ आर्टिकल, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल। तो मैं लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल, इसको मैं लिखती हूँ मीडियम लेंथ आर्टिकल, और लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल। अब यहाँ पे आपने शॉर्टली डिस्क्राइब करना है कि आप अपने सर्विसेज ऑफर क्या कर रहे हैं। तो जस्ट मैं लिख देती हूँ 500 वर्ड्स एसईओ आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक हो गया? अब इस तरह से आप लिख लें। अब मैं यहाँ पे 1000 वर्ड्स कर देती हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके लिए भी आप इनकी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इनकी टैगलाइंस देखें, जिस तरह से ये इन्होंने लिखा हुआ 350 वर्ड्स आई विल क्रिएट अ कस्टम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड मार्केटिंग ब्लॉग। अब इसने जैसे लिखा हुआ हाई क्वालिटी 200 वर्ड्स आर्टिकल, सो इससे इंस्पिरेशन लेके आप अपना लिख सकते हैं। कॉपी नहीं करना, जस्ट इंस्पिरेशन ले अपना लिखें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2000 वर्ड्स आर्टिकल, ठीक है? इस तरह से शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं भी इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। डिलीवरी टाइम आपने बताना है कि आप कितने दिन में डिलीवर कर सकते हैं। अब कोई बायर आपकी गिग पे आके ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो जितना टाइम होगा उतने ही डेडलाइन होगी। वो टाइम ओवर हो जाएगा तो आपका ऑर्डर लेट हो जाएगा। सो अगर आप 1 डे डिलीवरी टाइम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ऑर्डर प्लेस होने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर आप अपना ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, वरना वो लेट हो जाएगा और उससे आपकी गिग इफेक्ट होगी, ठीक है? अब मैं 1 डे कर दिया, 1000 के लिए मैंने 2 डे कर दिया, और इसके लिए मैंने 3 डे कर दिया, ठीक है? वर्ड्स इंक्लूडेड, तो मैं इसके लिए 500 वर्ड्स कर देती हूँ कि कितने वर्ड्स आप प्रोवाइड करें इस पैकेज में, ठीक है? 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो आप उसमें डिफरेंट वेरिएशंस रख सकते हैं। बेसिक में आप कम रखते हैं, कम वर्ड काउंट, कम प्राइसेस, स्टैंडर्ड में उससे ज़्यादा और प्रीमियम में सबसे ज़्यादा, ठीक है? और इसमें आप 1000 वर्ड्स कर दें, इसमें आप 2000 वर्ड्स कर दें। रिवीजन्स आप कितना देना चाहते हैं? तो आइडियली लोग अनलिमिटेड कर देते हैं, बट आई वुडेंट रिकमेंड, क्योंकि वो आपको एज ए प्रोफेशनल नहीं शो करता। जब आप कोई नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको इतनी रिवीजन्स मिलेंगे, तो बायर्स को एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि दिस पर्सन नोज हाउ टू डू द वर्क। सो 3 रिवीजन्स आप चूज कर लें, ठीक है? यहाँ पे भी 3 कर लें और यहाँ पे भी 3 कर लें, ठीक है? टॉपिक रिसर्च इंक्लूडेड हो गया ऑब्वियसली, इसको आपने टिक मार्क करना है। इसका ये मतलब है कि आप जो सर्विसेज इंक्लूड कर रहे हैं अपने पैकेजेस में, उनको आपने टिक करना है। जो नहीं इंक्लूड कर रहे, वो आपने नहीं टिक करना। अब एसईओ कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो आप टिक कर लें कि हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन है एसईओ कीवर्ड रिसर्च का। अब आप कीवर्ड रिसर्च इनिशियली आप नहीं ऑफर करेंगे क्योंकि आपको नहीं है वो स्किल्स हैं, तो आप कीवर्ड रिसर्च को ना टिक करें, वो आपके गिग पे नहीं शो होगा कि ये आप नहीं ऑफर करें। अगर आप ऑफर करें तो इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है? रेफरेंसेस सिटेशन अगर आप ये डालना चाहते हैं तो इसको टिक कर लें, अगर नहीं ऑफर करना चाहते तो ना करें। डाटा चार्ट्स अगर आप ऐड कर सकते हो तो करें, नहीं कर सकते तो ना करें। आई वुड रिकमेंड कि आप ना करें स्टार्ट में, क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो जस्ट राइटिंग पार्ट्स पे आप फोकस करें। अब आ जाते हैं प्राइस के। आप इसके लिए प्राइस क्या रखना चाह रहे हैं, तो आप $5 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अभी गिग्स प्रोफाइल डेवलप्ड है, तो मैं जो मेरी करंट प्राइसेस है मैं उन्हीं के साथ यहाँ पे करूँगी। मैं $30 कर रही हूँ 500 वर्ड्स के लिए, 1000 के लिए मैं 60 कर रही हूँ, और 2000 के लिए मैं 120 कर देती हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे 5 चूज़ कर सकते हैं, $5, इसके लिए 10 कर सकते हैं, और इसके लिए 20, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हैं। एडिशनल सर्विसेज, आप एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करें। कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज का क्या मतलब होता है कि एक तो आपके पैकेजेस में सर्विसेज है, उनसे हटकर अगर बायर की कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो एडिशनल सर्विसेज में जाकर परचेज कर सकता है। सो उससे आपको ऑर्डर में जो है, एक तो
कॉस्ट ऐड हो जाती है, आपके रेवेन्यूज़ भी ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपने जैसे बेसिक पे तो 1 डिलीवरी लगाया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड पे आपने 2 डेज़ की डिलीवरी लगाई हुई है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि मैं 1 दिन में डिलीवर करूँगा 2 डेज़ के बजाय, लेकिन मैं उसके लिए एक्स्ट्रा $10 चार्ज करूँगा, ठीक है? तो भाई ये चूज़ कर सकता है, आप 1 दिन में डिलीवर कर दें, आपके पास $10 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इसी तरह आप प्रीमियम का भी चूज़ कर दें कि मैं 1 दिन में डिलीवर करूँगा और मैं उसके लिए $20 चार्ज करूँगा। इस तरह से 2-3 जो है ना एक्स्ट्राज़ आप ऐड कर दें। रिलियंस का अपना ऐड करें, रेफरेंसेस एंड सिटेशन का आप ऐड कर सकते हैं कि मैं रेफरेंसेस डाल सकता हूँ एक्स्ट्रा $10 लेके, इसको आप जस्ट एज इट इज़ छोड़ दें। डाटा चार्ट्स का आप ऐड कर सकते हैं, ठीक ठीक है? इस तरह से 2-3 एक्स्ट्राज आप ऐड करें। अब ये सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, ये आई थिंक आपको नहीं मिलेगा, ये कुछ सेलर्स को मिलता है जब वो कुछ लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बायर को ऑफर करेंगे आपको कि सब्सक्राइब करें 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो उस पर उनको कुछ डिस्काउंट मिलता है। सो आई विल जस्ट लीव इट ब्लैंक फॉर नाउ। सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है आपने, ठीक है? ताकि आपका जो है वो सेव होता जाए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिखने में आपको मेहनत लगेगी। अभी तो मैं जल्दी-जल्दी में कर रही हूँ, लेकिन आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है। 2-3 दिन दें आप अपने गिग्स की डिस्क्रिप्शन लिखने में, कीवर्ड्स डिफाइन करने में, उसके बाद आप पब्लिश करें, ठीक है? डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम मेथड है कि आप बाकी बायर्स के डिस्क्रिप्शन को देखें कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ब्लॉग का इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, सेम आप यहाँ पे भी मेथड अप्लाई करें। आप पहले प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करें कि बायर की प्रॉब्लम क्या है, देन आप ये बताएं कि इसकी इसकी में आप वो सोल्यूशन ऑफर करें, देन आप ब्रीफली अपनी सर्विसेज को लिस्ट डाउन कर दें और एंड पे आप कॉल टू एक्शन के साथ एंड कर दें, ठीक है? जिस तरह से अब इसके हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डू यू हैव अ ब्लॉगर वेबसाइट एंड लुकिंग फॉर एंगेजिंग डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट? जस्ट शॉर्ट एक क्वेश्चन में आप उनका प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर दें कि बायर को ये चाहिए, देन आप कर दें इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर कंटेंट मार्केटिंग, रिलैक्स, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। सो उनको बता रहा है कि दिस किक हैज सोल्यूशन, ठीक है? अब वो ब्रीफली अपने जो है ना एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं माई नेम इज दिस एंड हैव दिस मच एक्सपीरियंस एंड आई कैन डू दिस, डोंट स्टार्ट दैट वे। आपका नेम पहले से प्रोफाइल पे शो हो रहा होता है, वो लिखना भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? जस्ट आप उसके एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें आइडियली, देन ये बताएं कि यू हैव द सॉल्यूशन, देन अपना एक्सपीरियंस को जो है ना आप मेंशन कर दें, क्योंकि आप एज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आई हैव डीप नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, सो आई विल राइट एंगेजिंग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट फॉर यू प्रोफेशनली। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं लग रही, बट स्टिल इट डू, ठीक है? इस तरह से आप 2-3 बायर्स के डिस्क्रिप्शन को सेलर्स के डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन यूज़ करें, ठीक है? टाइम शॉर्ट है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन यूनिक लिखूंगी नहीं, वो आपने खुद लिखनी है, ठीक है? इस तरह से 2-3 करके उससे आइडियाज़ लेके थोड़ी वर्ड्स को इधर-उधर करके भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपकी डिस्क्रिप्शन किसी सेलर की डिस्क्रिप्शन पे कॉपी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपको रिपोर्ट कर सकता है, तो आपकी प्रोफाइल बंद हो जाएगी। रिसेंटली ऐसे हुआ था कि एक सेलर ने मेरी गिग को एज़ इट इज़ कॉपी कर लिया था। उसने मेरी थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कर लिया था कॉपी। तो आई रिपोर्टेड दैट। उसका अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया था। सो आपने कॉपी नहीं करना। थोड़े से वर्ड्स को जैसे आज इसने लिखा हुआ है, डू यू हैव अ ब्लॉगर वेबसाइट, आप लिख सकते हैं आर यू लुकिंग टू इंक्रीज या ब्रिंग मोर एंगेजमेंट टू योर ब्लॉग, ठीक है? इस तरह से आप लिख लें और लिख लें ग्रीटिंग्स, दिस गिग विल हेल्प, ठीक है? इस तरह से आप लिख लें। फिर आप थोड़ा सा अपना बता दें कि आप करेंगे क्या। आप इस तरह से लिख सकते हैं विद माई डीप नॉलेज in the field of digital marketing, I will help you with SEO optimized articles for your blog. So इसमें मैं ये भी बता रही हूँ कि मेरे पास क्या स्किल्स हैं और मैं ये भी बता रही हूँ कि हाउ दैट कैन हेल्प यू, ठीक है? सो इस तरह से आप लिख लें, ठीक है? थोड़ी सी 2-3 लाइन में ये डिस्क्राइब करके आप ये बताएं कि व्हाट योर सर्विसेज इंक्लूड, माई सर्विसेज इंक्लूड, आप लिस्ट डाउन कर दें जिस तरह से इसने लिस्ट डाउन किया हुआ है, एसईओ टाइटल,
जो मैंने आपको टाइटल बताया था, वर्ड स्ट्रक्चर आर्टिकल, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट आर्टिकल, 100% यूनिक आर्टिकल, नो प्लेजरिज्म, इस तरह की आप चीज़ें 5-6 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बोनस वो बता रहा है कि मैं प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी दूँगा। सब आप अगर कोई बोनस ऐड करें तो वो आप इधर मेंशन करें, ठीक है। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि व्हाई चूज़ दिस स्किल्स, उसमें आप अपनी 2-3 स्ट्रॉन्ग स्किल्स आप जो आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है वो आप कर दें मेंशन, जिस तरह से ऑन टाइम डिलीवरी, फ्री रिवीजन्स, अनलिमिटेड रिवीजन, ये बड़ी चीज़ें आप ना ऐड करें। फास्ट एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, 100% सेटिस्फेक्शन, फ्री रिवीजन्स या अनलिमिटेड रिवीजन्स के बजाय आप लिख लें क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, इस तरह का, ठीक है। एंड करना आपने CTA से, जिस तरह से इसने लिखा हुआ है, स्टिल थिंकिंग व्हाई वांट इसने यहाँ पे मिस्टेक किया, वांट टू सी माय पोर्टफोलियो मैसेज नाउ, ठीक है। वो उसको क्या बता रहा है कि इफ यू वांट टू सी माय पोर्टफोलियो तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसने भी लिखा हुआ है ऑर्डर टुडे एंड बूस्ट योर बिजनेस, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं ऑर्डर टुडे, ऑर्डर नो, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह से लिखनी है, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करूँगी तो इशू होगा। सो मैं अभी जस्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा वो मैं करूँगी यहाँ पेस्ट। अच्छा, आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए सिर्फ 1200 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ही आपने कंप्लीट करना है, 1200 कैरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। सो उसमें आपने ये सारी चीज़ें कवर करनी है, और यहाँ पे भी आप कीवर्ड्स को यूज़ करें, ठीक है। जो आपने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे आप उनको जो है ना नेचुरली यूज़ करें, मतलब वो फोर्स ना शो, ठीक है। सो इस तरह से करके आपने फिर यहाँ पे एफएक्यूज आप 2-3 ऐड कर दें, जिस तरह से लेट मी सी इफ ही हैज़ हैड इट। हाँ, इसने एफएक्यूज ऐड किए हैं। एफएक्यूज एक्स्ट्रा कुछ आपके बायर्स के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से इसने पूछा हुआ कि आर यू एन एक्सपीरियंस राइटर, कैन यू शेयर सम सैम्पल्स, शॉर्ट सेंड मी अ मैसेज आई विल शो यू। सो इस तरह के 2-3 शॉर्ट्स जो है ना आप एफएक्यूज ऐड कर दें, ठीक है। वो भी आप दूसरे बायर्स के जब गिग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने ऐड करना है। फिर आ जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दें, ये ज़रूर ऐड करें। कुछ नहीं तो आप जस्ट ये कर दें कि मैसेज में बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू अवॉइड मिस कम्युनिकेशन, या आप लिख सकते हैं उससे ये भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें कि आपका टाइटल क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं, इस तरह कि आप वो इससे रिक्वायरमेंट्स डिमांड कर सकते हैं। इट शोज़ कि आपको बायर से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। सो वो भी प्रोफेशनली आप ऐड करें, ऐड कर दें, सेव एंड कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट आ जाता है गिग इमेजेस, गिग पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप 3 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। एक जो है क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रहा। तो यहाँ पे आप 3 थंब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कोशिश मेक श्योर कि आपकी थंबनेल जो प्रोफेशनल है, जिस तरह से इनका आप इंस्पिरेशन लें। जो अच्छी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप अपनी पिक्चर लगा दें एक साइड पे, और एक साइड पे बड़े वर्ड्स में लिखते हैं कि आप क्या ऑफर करें। सो ही हैज़ जस्ट एडिड डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल्स, आई विल राइट डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग पोस्ट। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना ऐड करें, जस्ट आपकी जो मेन सर्विस है आप वो उसका ऐड कर दें। इमेजेस आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ये एक टूल है कैनवा, या आपका कोई अगर फ्रेंड है डिज़ाइनर तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। उसको कह सकते हैं कि मुझे एक थंबनेल डिज़ाइन करके दो। जो मेन इमेज है वो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। बाकी जो बैकएंड पे आप डालेंगे उसमें आप अपने सैंपल का कोई स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, या अगर आपके क्लाइंट ने कोई रिव्यू दिया वो ऐड कर सकते हैं, या कोई एक दो आपकी सर्विस से रिलेटेड प्रोफेशनल इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन उसके लिए आप सबसे पहले जो है आपके नीश में जो बाकी सेलर्स हैं आप उनकी गिग्स को एक्सप्लोर करें, देखें कि उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए इसने दूसरी में जो ऐड की हुई है उसमें इसने ये लिखा हुआ है एसईओ ऑप्टिमाइज पर रिसर्च आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। तो इस तरह से कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ लिख के वो आप इमेजेस में ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड में इसने अपना प्रोफाइल का जो अच्छी सी पिक्चर और अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। एंड देन इसने एक प्रेजेंटेशन दी हुई है PDF फॉर्मेट में अपने एक ब्लॉग आर्टिकल की।
ठीक है, वो उसने एज ए सैंपल डाला हुआ है। सो कोई भी बायर इसकी प्रोफाइल पे जाएगा तो ही कैन जज फ्रॉम दिस कि इसकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। सो एक आप पीडीएफ जो है ना वो फाइल भी ऐड कर दें। एंड वीडियो इज अमेजिंग थिंग, अगर आप ऐड कर सकते हैं जिस तरह से इस सेलर ने ऐड की हुई है। अगर आप नहीं भी ऐड कर सकते तो दैट इज ओके। So he has she has added a video. Just Hi, one my name minute is here. Michaela, and I'm a So seller she's here on Fiverr. I offer a variety of copywriting services, including custom blog posts. so she is I telling have कि वो over क्या 3 years of सर्विसेज ऑफर कर रही experience है। writing So इस blogs तरह and से आप एक वीडियो articles. ऐड कर सकते हैं इफ यू कैन, ठीक है। दैट इज गुड प्रैक्टिस। अब यहाँ पे मैं अभी कहाँ पर थी मैं जस्ट एक इमेज ऐड कर रही हूँ, बट आपने पूरी नहीं ऐड करनी है। अच्छा, एक जो आपने प्रैक्टिस करनी है कि इमेजेस ऐड करने से पहले आपने फाइल को रीनेम करना है। किससे रीनेम करना है? अब जो आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो आपने एक्सट्रैक्ट करके रखे होंगे कीवर्ड्स, उससे रीनेम कर दें। इट विल हेल्प विद रैंकिंग। आई हैव माई प्रोफाइल। अच्छा शारून, मैं बस 5 मिनट में कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, ये है। अच्छा, इसमें मैंने मेरी पहले से इमेजेस पड़ी हुई हैं क्योंकि मैं तो अपडेट करती रहती हूँ। अभी देखें, ये मैंने इसको रीनेम किया हुआ है। ये मैंने सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। ये देखिए आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग राइटर, कॉमा ऐड करके आप डिफरेंट जितने कीवर्ड्स हो सकते हैं आप ऐड करें, ठीक है। फाइल को रीनेम करके इससे सेव कर दें, ठीक है। रीनेम करना तो आपको आता ही होगा ना। तो मैं जस्ट अभी ये इमेज यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले से बनाई हुई है, ठीक है। एक तो मैं कोई और इमेजेस यहाँ पे डाल देती हूँ। ये मैं ऐड कर देती हूँ, दिस वन। और एक मैं कुछ और ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे आप जो है ना अपना कोई आपका किसी क्लाइंट ने फीडबैक दिया हुआ है तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है। मैं अभी 2 ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब जिस तरह से वीडियो है तो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसको यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। कुछ 50 MB से कम आपकी वीडियो होनी चाहिए, तो उसको आप माइंड में रखें। शॉर्टली 30 सेकंड्स टू 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर दें। यहाँ पे अपने सैम्पल्स डाल सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। 2 आप अपने ब्लॉग आर्टिकल्स ऐड कर दें, ठीक है। मैं अभी नहीं डाल रही कुछ भी, लेकिन आपने अपलोड करने हैं जिस तरह से ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। रिमूव कुछ करना है तो आपने डिलीट करके उसको कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेव इन कंटिन्यू। सारी फाइल्स जो भी आप गैलरी में ऐड करेंगे उन सबको अपने पहले कीवर्ड्स से सेव करके फिर ऐड करना है। एंड दैट्स डन। अब आप फर्स्ट टाइम जो गिग पब्लिश करेंगे फिर आपके पास इंग्लिश स्किल्स टेस्ट आएगा। इसको आपने बहुत अच्छे से देना है क्योंकि आपके पास आई थिंक 2 चांसेस होते हैं या 1 होता है। उसके बाद फिर 60 या 90 डेज़ का टाइम होता है दोबारा टेस्ट लेने का। यस। तो अगर आप फेल कर लेंगे तो फिर आप दूसरा टेस्ट 60 या 90 डेज़ के बाद ले सकते हैं। सो 2-3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप ये टेस्ट पास कर लें, ठीक है। बेसिक इंग्लिश होती है। आई थिंक आपको गूगल से गाइड मिल जाएगी। यस, आप वो पहले देख भी सकते हैं। और आई थिंक विंडोज़ स्विच नहीं कर सकते टेस्ट में, तो आप कोई और दूसरा डिवाइस लेके उसमें आप आंसर्स देख लें। तो जस्ट वो आपसे ये पूछते हैं कुछ स्पेलिंग वो इश्यूज होते हैं, स्पेलिंग आपने करेक्ट करने होते हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। सो इस तरह की चीज़ें आपने लिखनी है। सो आई थिंक आपको आंसर्स गूगल से मिल जाते हैं। ये देखें जिस तरह से ये इन्होंने बताया हुआ है। रिस्पॉन्सेज टू नो पैकेजेस डिज़ाइन हैव बीन डैश पॉजिटिव ओवरवेलमिंगली, वो आपने करेक्ट वक्त। सो इस तरह से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वो लेके आपने टेस्ट देना है एंड देन हिट द पब्लिश क्लिक इन ऑल डन। ये आपने करना है और पूरी सादगी गिग आपने बनानी है। पहले पूरी सादगी के साथ मटेरियल प्रिपेयर करें, देन आप बनाएं। एक आप मैन गिग बनाएं आर्टिकल राइटिंग की। आई विल डू आर्टिकल राइटिंग फॉर यू। उसके अलावा अगर आप कोई और ऑफर करना चाह रहे हैं, जिस तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, आप एक उसकी गिग बनाएं। कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं, वेबसाइट कंटेंट, तो आप उसकी एक बनाएं, ठीक है। इस तरह से आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जाएं। ब्लॉग एंड आर्ट प्रोफाइल में 2 क्यों बना सकते हैं? एक में हो गया कंटेंट राइटिंग का, दूसरे में इमेज एडिटर का। एक ही प्रोफाइल में बना सकते हैं, बट आई वुडेंट रिकमेंड क्योंकि आप अपने आप को एक ही डोमेन का एक्सपर्ट शो करें, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँगी मुझे कंटेंट राइटिंग भी आती है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, तो मे बी यू वांट ट्रस्ट मी कि इसको सब कुछ आता है। कुछ भी नहीं आता होगा फिर मुझे। तो इनिशियली आप कोशिश करें कि एक ही नीश में आपकी सारे गिग्स हों, उसी में आप डिफरेंट कैटेगरीज लेके बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइवर। आपने 7 गिग्स बनानी है। जब आपका लेवल 1 हो जाएगा तो फिर आप गिग्स ज़्यादा बना सकते हैं, आई थिंक 14। फिर लेवल 2 हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा बना सकते हैं। जो गाइड है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी ये वाली। इससे भी आपको समझ आ जाएगी आपने क्या करना है, ठीक है। और जस्ट हो गया, जस्ट अ फ्यू टिप्स।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। ये भी मैंने लिखा हुआ है कि कितनी गिग्स आप बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपने गिग्स बनाने के बाद उनको शेयर करना है। आप सोशल मीडिया पे शेयर करें। कुछ ग्रुप्स होते हैं गिग शेयरिंग के, आप उनको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अपनी गिग शेयर करें। इससे ये होता है कि आपकी जो है ना रीच इंक्रीज होती है, तो फिर आपकी इंप्रेशन इंक्रीज होते हैं और रैंकिंग के चांसेस इंक्रीज होते हैं। ठीक है, लिंक्डइन पे शेयर करें, कोरा पे आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे। और जो दूसरी चीज़ है, ऑनलाइन है, कुछ लोग कहेंगे 24 आवर्स ऑनलाइन है, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जितना हो सकता है वो आप अगर मोबाइल ऐप है, आप उसको जरूर इंस्टॉल करें। उससे होता है कम्युनिकेशन में भी ईज होती है, क्योंकि आप हमेशा लैपटॉप पे नहीं होते। तो ऐप से आप फौरन क्लाइंट को मैसेज भी आता है कुछ, तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट आपका 90% से अबव होना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर कोई भी चीज़, चार चीज़ें होती हैं: ऑर्डर्स, रिस्पॉन्स रेट, कंप्लीशन रेट एंड एक और कोई चीज़ होती है। ये अगर गिर जाएँगी तो इससे आपकी रैंकिंग भी अफ़ेक्ट होती है, और दूसरा अगर आपको कोई लेवल मिला हुआ है, तो वो लेवल भी आपका फिर अब डिग्रेड हो जाते हैं। लेवल 1 है तो आप लेवल 0 पे आ जाएँगे न्यू सेलर पे, लेवल 2 आप तो लेवल 1 में आ जाएँगे, ठीक है? अगर वो नहीं होगा तो। ये होती हैं 4 चीज़ें। अ, आई विल जस्ट गो टू द एनालिटिक्स पार्ट, वहाँ से देखूँगी। आपको ऐप में तो जो मोबाइल ऐप है वहाँ तो आपको सामने ही नज़र आ जाती हैं। अब ये चीज़ें होती हैं। रिस्पॉन्स टाइम 90% होना चाहिए, ठीक है? 90% से कम होगा, 60 डेज़ का टाइम होता है। तो वो आपका रेड आ जाती है, रेड सर्वर, और उससे आपकी रैंकिंग भी अफ़ेक्ट होती है, फिर आपको लेवल भी नहीं मिलता, ठीक है? और ऑर्डर कंप्लीशन भी 90% से अबव होना चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी मतलब आप टाइम पे डिलीवर करें, वो भी 90% होना चाहिए। रेटिंग आपकी 4.7 से अबव होनी चाहिए। कोशिश करेंगे आप 5 ही मेंटेन रखें, एंड दैट कम्स विद क्वालिटी सर्विसेज। आप जो काम ले रहे हैं, एक तो आपने काम सिर्फ वो लेना जो आप कर सकते हो, ठीक है? वैसे काम ही लें, क्योंकि न्यूज़ सेलर्स अक्सर वो जल्दी में होते हैं कि बस हमें पैसे कमाने हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनिशियली आपने जो है ना काम सिर्फ वही पे करना है जो आप कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा कम्युनिकेशन इज़ अ बिग थिंग, जो बहुत सारे न्यूज़ सेलर्स जिसको ओवरलुक करते हैं। सो योर कम्युनिकेशन शुड बी प्रोफेशनल। आपको एक क्लाइंट रीच आउट कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो आप सबसे पहले उसको रिस्पॉन्स दें, हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको ब्रीफली डिस्कस करें कि आई अंडरस्टैंड यू नीड दिस एंड आई कैन हेल्प यू डू दिस, ठीक है? और एंड करें आप एक क्वेश्चन के साथ कि जिस तरह से उसने कहा हुआ कि आई नीड अ आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग। आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नया हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नीड। अगर उसने वर्ड काउंट मेंशन कर दिया तो आप ये पूछ सकते हैं कि नया हाउ सून डू यू नीड इट, डू यू हैव एनी कीवर्ड्स। इस तरह से एक क्वेश्चन के साथ अपने मैसेज को एंड करें, ताकि क्लाइंट को पता चले कि प्रोफेशनल के साथ बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इन केस अक्सर ऐसे केसेस हो जाते हैं, आपका काम नहीं भी पसंद आता, तो फिर क्या होगा कि रेटिंग बुरी दे देते हैं। लेकिन यू कैन अवॉइड दिस विद कम्युनिकेशन, ठीक है? क्लाइंट को काम नहीं पसंद आ रहा तो आपने रूड नहीं होना, बिहेवियर आपका पोलाइट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। सो यू कैन प्रोफेशनली कम्युनिकेट, आई एम सॉरी यू हैड फेस दिस, लेट मी नो हाउ आई कैन दिस इम्प्रूव दिस, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है? सो ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन में भी और कम्युनिकेशन में भी। और वो मैसेजेस का जितना जल्दी हो सकता है आप रिस्पॉन्स करें। जितना आप फाइवर पे एक्टिव रहेंगे, जितना क्वालिटी सर्विसेज और क्वालिटी वर्क देंगे, उतने ही आपके रैंकिंग के चांसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है? फाइवर न्यूज सेलर्स को 7 डेज का टाइम देता है। 7 डेज में वो आपकी प्रोफाइल को चांस देता है कि आप रैंकिंग में जाएं, ठीक है? उन 7 डेज में अगर आपके पास कोई बायर आ रहा है, आपको मैसेज कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है, तो मेक श्योर आप उसको क्वालिटी वर्क दें। और अगर वो जस्ट मैसेज कर रहा है, आपको ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा, तो आप उसको कोशिश करें कि कन्वर्ट करें आप, मतलब उसको उससे ऑर्डर प्लेस करवा दें। इससे क्या होगा कि फाइवर को मैसेज आएगा कि दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग, ही इज जनरेटिंग अस बिजनेस। क्योंकि फाइवर तो अपने कमीशन के लिए आपको सारी चीज़ें कर रहा है ना, तो जब आप उसको बिजनेस देंगे तो आपको रैंकिंग में रखेगा। लेकिन आपके पास 2-3 बायर्स आ रहे हैं इनिशियली, आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उनको क्लाइंट्स में नहीं चेंज कर पा रहे, तो फिर क्या होगा, आपकी प्रोफाइल को रीरैंक कर देगा, और फिर कब तक रीरैंक रहेगा, नोबडी नोज। सो दैट्स ऑल। उसके अलावा मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगी ग्रुप में भी, फेसबुक पर भी आप मुझे, मेरा ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हुई ऑनलाइन सेशन में हम कवर कर देंगे, अबाउट कंटेंट राइटिंग एंड फाइवर एंड कम्युनिकेशन व्हाट्सएवर आई कैन हेल्प विद, आई विल डू। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइवर। अगर क्वेश्चंस हैं तो आप फिर बता दें। यस प्लीज, जो क्वेश्चंस हैं वो पूछना है अभी, क्योंकि उसका उनका टाइम हो गया है। नहीं, इसमें आजकल एक चीज़ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंटेंट राइटिंग होती है, मतलब ऐसी वेबसाइट्स आई हैं कि जिनके ज़रिए मतलब
पूरा वो आर्टिकल पूरा डाल देते हैं और ये